तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भंवर सिंह शेखावत है अच्छा। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। पहले मैंने फौज में नौकरी की है। सूबेदार मेजर की रैंक से मैं रिटायर हुआ हूं और आजकल मैं जब से रिटायर हुआ हूं 1998 से, तब से मैं बाबा के काम में लगा हुआ हूँ, अच्छा। मंदिर में ही, इस हवेली में। तो मेरा यही काम है, जो बाहर के आते हैं उनको दिखा देना और इसका मेंटेनेंस वगैरह देखते रहना। अच्छा। अच्छा। तो ये जो हवेली है इसकी उम्र 180 साल के करीब है। 180 साल। बाबा का जन्म भी इसके बाद में हुआ है। पहले जब हवेली नहीं थी यहाँ पर, तो बाबा का जन्म तो इसी हवेली में, जगह तो यही है, लेकिन उस टाइम हवेली नहीं थी, दूसरे मकान थे। और बाबा के जन्म के बाद में इस हवेली का निर्माण हुआ है। तो इसकी 180 साल करीब हम काउंट कर रहे हैं, जो पुराने लोगों के हिसाब से, बताने के हिसाब से। तो बौड़िया बाबा का जन्म विक्रम संवत 1903 में हुआ था और विक्रम संवत 1969 में इनका निर्वाण हो गया। तो 35 साल तक ये गृहस्थी में रहे हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह वो नवलगढ़ में हुई है। संस्कृत के विद्वान थे और फारसी के भी ज्ञाता थे। ये नवलगढ़ में इन्होंने फारसी भाषा सीखी। इनके पिताजी घनश्याम दास जी थे, वो घेर का मंदिर है झुंझुनू, वे नवलगढ़, उसमें रहते थे और उसकी देखभाल करते थे, पूजा पाठ वगैरह। तो ये ज़्यादातर नवलगढ़ ही रहते थे। 35 साल की एज में इन्होंने गृहस्थी त्याग कर दी थी। तो इनके कोई 2 लड़कियां थी और इन्होंने 35 साल की उम्र में गृहस्थी छोड़ दी थी। उसके बाद में ये संत लाइन में आ गए। उसके बाद में ये गुड्डा रहे कुछ और कुछ बुगाला में भी रहे हैं। लास्ट के 13-14 साल में ये चिड़ावा पहुँच गए थे। तो फिर उसके बाद में 69 में इनका निर्वाण चिड़ावा में हुआ और वहाँ पर समाधि वगैरह बन गई, लेकिन इनका जन्म स्थान ये यहीं पर है, बुगाला। अब आपको बाबा की हवेली दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये बोर्ड देखिए आप, ये ट्रस्ट का बोर्ड है, परमहंस पंडित गणेश नारायण जी, बौड़िया बाबा जन्म स्थान हवेली बुगाला। अभी इसके अंदर इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इनके परिवार में 3 आदमी थे। सुरेश कुमार पुत्र रामकिशन जी। रामकिशन जी मौजूद नहीं है, सुरेश जी अभी मौजूद है, जयपुर में रह रहे हैं, पहले कलकत्ता से। तो इनके भी एक ही लड़का है, सुरेश जी के भी। ये सुरेश जी भी एक ही, रामकिशन जी के अकेले थे और इनके भी एक ही लड़का है। ये जो बोध के हैं सब, रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जी, रामकिशन जी, शंकरलाल जी और जुगल किशोर जी 3 भाई थे। तो इनके तो लड़के थे नहीं, दोनों के नीचे वालों को इन्होंने क्या है कि कोई तोड़ता या पटोड़ता वगैरह है, उनको बोल दे दिया था, इसलिए ये टीम का नाम दिया हुआ। परिवार सिर्फ एक ही है, सुरेश कुमार पुत्र रामकिशन जी। तो हम गाँव वालों ने क्या सोचा कि हवेली, ये इसके जो मकान है अंदर से, इनमें त्रेड़ वगैरह चल गई थी। तो हम गांव वालों ने सोचा यहाँ पर कि इस हवेली को किसी तरीके से हम रिपेयर करवाएं। तो गांव की तो पोजीशन आपको पता ही है, गांव में इतना पैसा होता नहीं है लोगों के पास। तो हमने सोचा कि हम ट्रस्ट से बात करें। तो एक आत्माराम जी हैं इधर ब्राह्मण, और आत्माराम जी से मैंने बोला, मैं एक बार क्या हुआ यहाँ पर 2006 के अंदर एक शिवा सरस्वती नाम की जो साध्वी आई थी। तो वो बुढ़ा में भागवत कथा शुरू किया था उन्होंने। तो उनको हमने यहाँ बुलाया था हवेली देखने के लिए। तो हवेली की उस टाइम हालत क्या थी कि इसमें मतलब 8-8, 7-7 फुट का घास खड़ा हुआ था और कोई देख रेख नहीं थी। तो हमने उनको दिखाया था, उन्होंने बोला भाई हवेली की स्थिति बहुत ख़राब है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो तो इसका उद्धार हो सकता है। तो इसको साफ सफाई करो। मेरे को बोले भाई आप थोड़ा इसका सुबह शाम दीपक करो, बाबा का हो तो आपकी हवेली का जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो हमने 2006 से लेके मई से और 2007 तक 1 साल की कंटिन्यू इसमें रामायण करवाई। इसमें 4 पंडित जी थे हमारे पास और एक थे उनका खाना बनाने वाले। 24 घंटे 1 साल चली और उसके बाद में हमने राम कथा करवाई। राम कथा के अंदर कथाकार शिवा सरस्वती थी, तो कोटा की थी, वो भी बाबा के भक्त थे।
उसके बाद में क्या हुआ कि मैं 6 से लेके और 18 तक इसके अंदर सुबह शाम दीपक करता था। दीपक ये मेरी ड्यूटी थी। अगर मैं बार बार जाता था कहीं तो पड़ोसियों को बता देता था भाई ये आप काम करना। मैंने आत्माराम जी को कई बार बोला कि आत्माराम जी इस हवेली को हमने रिपेयर करवाना है तो आप ट्रस्ट से संपर्क करो। आत्माराम जी बॉम्बे रहते थे और इनका बाबा का ट्रस्ट बॉम्बे में है, तो वो संपर्क करते रहे। संपर्क करने से क्या कि 6 से लेके और 18 तक 12 साल हम इसी काम में लगे रहे। तो हमारी कुछ सुनाई हुई ट्रस्ट ने कहा कि भाई उनके जो परिवार है उनसे हमें हवेली दिलाओ, हम इसको रिपेयर करवाएंगे। तब हम इनसे मिले। सुरेश जी कलकत्ता थे और ये तीनों ही कलकत्ता थे, बॉम्बे नहीं थे इनको, ये तीनों कलकत्ता थे। इनके जाके और इनके घर में मिले और इनसे एग्रीमेंट के लिए बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें मकान बना के तो हम आते हैं तब यहाँ रहें, ये कहाँ ये है वो है, जबकि यहाँ कोई नहीं रहता था, ये ताला लगा हुआ रहता था। लास्ट में क्या हुआ कि 18 के अंदर ये भी एग्री हो गए और ट्रस्ट भी एग्री हो गए। तो फरवरी में 2018 फरवरी में वहाँ से ट्रस्ट से आदमी बुलाया हमने, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया आके और ये हवेली रजिस्टर्ड करवा दी ट्रस्ट के नाम। और 2018 से इसमें हमने काम शुरू करवा दिया। सितंबर महीने में, सितंबर 2018 से इसका काम शुरू करवा दिया और सितंबर अक्टूबर 2021 तक 3 साल इसका कंटिन्यू काम चला। तो ये रिपेयर हो गई और इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। ये देखिए आप, जैसे ये इतना चौड़ा है, गेट सेम है। ये यहाँ एक दीवार थी, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक दीवार थी, इसमें एक मोटी थी तो उसको निकाल दिया तो ये यहाँ से चौड़ा हो। बाकी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव इतना ही है, ये दरवाजे पहले पौड़े 5 फीट 5.25 फीट के या 5.5 फीट थे, तो इनमें हमें जगह मिल गई ऊपर। तो ये दरवाजे हमने 6 फीट के करवा दिए इसे। और ये जालियाँ वगैरह जितने भी है ये सब है। ये एक कमरा था, इसको रसोई बना किचन बना दिया। और एक ये किचन बना दिया। ये एक कमरा है, एक कमरा ये है। और ये जो आप अपने पुराने ज़माने में जो परिंदे नहीं होते थे क्या, कांटे लगे हुए होते थे, उनमें ये परिंदे बना के, ये परिंदा था, इसको हमने अंग्रेजी लेटिन बना दिया। ये आपने नॉर्मल लेटिन, इसमें ये दो लेटिन, ये एक रूम है, ये एक रूम है। ये पेड़ का है, ये हमने अभी बनवाया है, पहले यहाँ था खड़ा, तो यहाँ से तो बंद कर दिया और ये ऊपर चढ़ने के लिए बना दिया। और ये जो अंदर है इसके अंदर, इसमें 4 रूम में से उनको निकाल के और एक हाल बना दिया, जिससे कि कोई भजन भाव पूजा पाठ वगैरह हो तो इसमें काम ले जाता। और बाबा की मूर्ति ये बॉम्बे से आई हुई है, ट्रस्ट में आई थी। और ये नमाज हाँ, ये हमारे सोनी जी हैं, कवि बुगला के, उन्होंने बना के दिए। सोनी है, उन्होंने बना के दिए। और ये चित्रकला वगैरह अभी कंप्लीट हो गई सितंबर 21 में। बाकी ये जो जालियाँ वगैरह थी ये पहले हवेली में नहीं थी, पुराने टाइप की दीवार थी, ये जालियाँ लगा दिया और ऊपर से पैक करवा दिया। ऊपर दो टैंकी बना दी, दो इसलिए एक तो ये बात के लिए यूज हो जाती है, एक ही रसोई के लिए। और आ जाओ, आपको अंदर बता देता हूँ। यहाँ पर एक कमरा था, यहाँ पर एक कमरा था जो अंदर की साइड में था। एक कमरा यहाँ था, 2 कमरे हो गए। एक कमरा यहाँ था, एक कमरा बाहर की साइड में, 4 कमरे थे। 4 कमरों को मिला के और एक कर दिया, उनको निकाल दिया। और रिपेयर कैसी हुई है, हर कॉर्नर के अंदर 3 फुट के करीब सरिये लगा के, कंक्रीट लगा के, और उसके गाटर प्लेट डाल के अंदर और गाटर से वेल्ड करवा दिया। ऊपर भी वेल्ड हो गया है। और ये दीवार के चारों तरफ जैसे वो कॉर्नर है उसमें भी गाटर लगी हुई है, और ये साइडों के अंदर भी गाटर लगी हुई है। इस तरीके से पूरा गाटर लोहा लगा के पैक किया हुआ है। जितने कॉर्नर हैं उनके अंदर इसी तरीके से भरे गए। हाँ, ये जो बाबा की मूर्ति है, ये ट्रस्ट ने
यहाँ लगाने के लिए हमें दी थी, तो ये यहाँ पर भी लगवा दिए। अब इसके अंदर जगह बाबा का जन्मदिन है या बाबा का निर्वाण दिवस है, उसमें बाहर के लोग आते हैं और पूजा पाठ भी होती है सुबह शाम यहाँ पर। और ये बाबा की जीवनी जो ये जो बनाई गई ये बाबा की जीवनी है, यहाँ से शुरू हो जाती है। परमहंस जब बच्चे थे तब से, ये इनके पिताजी हैं, इनको घनश्याम जी बोल देते हैं, इनका प्रॉपर नाम अभी हम घनश्याम दास जी है। और ये यहाँ से इनकी जीवनी शुरू हुई है लास्ट तक वैसे, और फिर ये यहाँ पर एंड है, वहाँ एंड है। कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया। बाबा की ओरिजिनल जब चिढ़ा हुए थे तब की है। ये ड्रेस थी उस टाइम वाइट इनकी, उसके बाद में नील वेस्ट बाद में किया। ये इनको अपनी भाषा में डेला बोलते हैं, डेला। ये बड़ी चारपाई होती थी, ऐसी होती थी। और वो है अभी इसमें क्या है, हमने थोड़ा पेंट वगैरह करवा दिया है, और ये इसकी बुनाई है वो दूसरी करवा दी। बाकी ये उसी टाइम की है, बाबा के टाइम की। एक वो है उस साइड में, ये दो चार पाई पुरानी है। आजकल तो ये मिलती नहीं है, पहले तो होती थी। और ये तख्ता है, ये तख्ते भी आजकल है, ये उसी टाइम का तख्ता है बाबा का। जैसे इसमें 6 टांगे लगी हुई है, तो आजकल अपने चार ही पागे लगाते हैं, लेकिन इनमें 6 हैं। और ये ऐसे टाइप का और के परिवार का जो हमने हवेली खोली थी ना, उस टाइम पर ये हमें सामान मिला था। उसमें ये बक्से वगैरह, जैसे ये बक्से इनके अंदर पैक था। एक कमरे में इसमें ताला था, उसमें ये सामान निकला, तो हमने यादगार के लिए इस साइड में लगा दिया। ये चौकियाँ हैं, ये पुराने, इसमें सामान वामान, ये सामान इसी के अंदर था। ये पुराने टाइप के टक वगैरह हैं। और ये एक भागवत है, ये भागवत की बुक है। ये भागवत ये जो है, ये हाथ से लिखी हुई है, इसकी यही खासियत है, हाथ से लिखी हुई है। और बाकी ये उनके डॉक्यूमेंट्स ये गड़बड़ के हैं, कोई इनके क्या है पहले के रखे हुए हैं। ये सामान जो हमें बक्से मिला वो हमने सारा यहाँ रखवा दिया था, ये सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, ये बाबा के नाम पे संग्रहालय बनाया आपने? ये तो हवेली संग्रहालय बना लिया, हवेली बावरिया बाबा की हवेली के नाम से। इसके हमने यहाँ से 20-25 किलोमीटर, कम से कम भी 30 बोर्ड, चिड़ावा, पिलानी, ये इस साइड में उदयपुर वाटी, सीकर साइड में 25-30 किलोमीटर बोर्ड लगा दिए। और उन्होंने सब में सूचित किया है क्योंकि भाई हमने ये हवेली का जो बनाया म्यूजियम टाइप, उसको आके देखो आप, ये इतना डिस्टेंस है यहाँ से, ये सबको इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये अपने मेन रोड से कितने डिस्टेंस पे है अपना ये गांव बुंगाला? ये नौलगढ़ से 25 किलोमीटर, अच्छा, झुंझुनू से भी 25 किलोमीटर ही पड़ता है। उदयपुर वाटी लगा लो आप करीबन 30 किलोमीटर। गुडा यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ जाता है। ये जो जितने छोटी छोटी सिटियाँ हैं, सीकर यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ जाता है। चौकीदार रख दिया इसमें। जिस टाइम पर हमने इसको रिपेयर कराया था, ट्रस्ट से रिक्वेस्ट किया था, तो ट्रस्ट बोला भाई देखो देख रेख आपकी होगी, देख रेख हम नहीं करेंगे खुद। तो हमने बोला भाई देख रेख हम करेंगे इसकी। अभी ट्रस्ट से हमें एक चौकीदार दिया है सिर्फ,
जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो ड्यूटी कर रहा है, बाकी मैं देख लेता हूँ। बाकी कोई जैसे आप आगे भी रात को है, किसी भी टाइम या चौकीदार नहीं आया है, लेकिन वो हर टाइम यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। बाहर बाकी टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, बाहर कोई भी रात को भी आ जाते हैं, हम अटेंड करते हैं, कोई किसी भी टाइम आए। और आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा का प्रोग्राम भी करते हैं साल में ही हम एक, तो उसमें भी आप बताने की कृपा करें। आपकी बार 30 दिसंबर को है, हाँ दिसंबर महीने में आता है, पो के महीने में आता है ये, पो शुद्धि अष्टमी को हर साल मनाते हैं इनका निर्वाण दिवस, और जन्मदिन भी मनाते हैं। मैं बुगाला से यहाँ लाइव बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके अनुयायी भगत दर्शक है, जो इनको मानते हैं और इनको एकदम तहे दिल से जानते हैं, हाँ ये ऐसे संत हुए थे जो चिड़ाव में इन्होंने अपनी सारी लीलाएं की थी। किन लोगों को इन्होंने आशीर्वाद दिया था ये सभी जानते हैं। मैं उन भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चिड़ावा जाए, इनकी समाधि है, इनकी कर्म स्थली है, और लेकिन यहाँ जन्म स्थली है बुगाला में। इस हवेली में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ये हवेली देखिए और इनके दर्शन करें। इनके दर्शन मात्र से ही मैं कहता हूँ कि कल्याण हो जाएगा, और जो भी उनका कोई पाप होगा वो भी यहाँ मैं मानता हूँ कि उनका नष्ट हो जाएगा। जय श्री बाबा पंडित गणेश नारायण जी। पंडित गणेश नारायण जी की मेरे ऊपर असीम कृपा है। मैं इनको बहुत अपने दिलो और जान से मानता हूँ। मैं गुरुवार को मेरी भावना रहती है कि मैं इनके दर्शन करूँ। मैं तो बुगाला काफ़ी दफ़ा आ चुका। मैं उस समय भी आया था जिस समय यहाँ रामायण शुरू की थी, पर देश की प्रख्यात विद्वान भागवताचार्य ऋतम्बरा जी साध्वी, उनके साथ मैं इस हवेली में आया था। उस समय जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। यहाँ रामायण शुरू की थी। यहाँ फतेहपुर से दिनेश गिरी जी महाराज ने उनको विशेष यहाँ भेजा था कि यहाँ एक पंडित हुए, विद्वान पंडित गणेश नारायण जी, उनके दर्शनों के लिए वो आए थे कि उनकी जन्मभूमि है, वो ये जन्मभूमि बुगाला में है। इसलिए वो ऋतम्बरा जी आए थे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। यहाँ रामायण शुरू की गई थी। श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान ऋतम्बरा जी ने और उनको यहाँ रामायण शुरू करवाई थी। उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरे जीवन का मैं बहुत बड़ी मानता हूँ कि मैं गुरु जी का उस समय दर्शन किए थे मैंने गुरु जी की हवेली के, और आज ये इन्होंने गांव वालों ने भी और ट्रस्ट ने मिल करके इस हवेली का, इस गुरु जी की जन्मभूमि का, तपोस्थली का और एकदम नक्शा बदल दिया। ये एक मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ। ये जो पंडित जी हुए थे वो इतने बड़े संत हुए थे, अपने खाने के लिए एक हांडी रखते थे, हांडी उसी में खाते थे, उसी में रखते थे, उसी में पानी डाल लेते थे और शमशान भूमि में रहते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो शहर में नहीं जाते थे, वो शमशान भूमि में रहते थे। और जब भी किसी को आशीर्वाद लेना होता, बाबा जी का किसी को आशीर्वाद लेना था तो इनके पास जाते थे। एक दफ़ा ये सर्वव्यापी है, इनके ऊपर सिनेमा पिक्चर भी बन चुकी है। ये सर्वव्यापी है कि देश के बहुत बड़े उद्योगपति जो पिलानी से श्यामदास जी बिरला साहब इनके पास गए और इन्होंने ही उनको आशीर्वाद दिया। ये सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े संत हुए थे, इतना बड़ा इन्होंने आशीर्वाद दिया जो आज देश के नामी गिरामी विश्व में विख्यात है। बिरला जी को इन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो बैलगाड़ी के अंदर उसमें रेल वगैरह नहीं थी, तो बोले कि जा इस दिशा में चला जा और मुड़ के मत देखना। इन्होंने क्या करा, बैठ करके वो बिरला जी चले गए। रास्ते के अंदर में अचानक उनके सामने कोई सर्प आ गया, तो उन्होंने देखा ये सर्प देखने से थोड़े विचलित हो गए और मुड़ के देखा तो गणेश नाथ जी खड़े थे। बाबा जी ने उनको एक बात बोली, अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते तो चक्रवर्ती सम्राट होते, चक्रवर्ती, लेकिन चलो अभी भी कोई बात नहीं है, आप सीधे चले जाइए, आपका बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़े आप राजा कहलाएंगे। तो बिरला जी को राजा की पदवी मिली थी अंग्रेजों के समय।
बिरला जी को जो आज ये इतना बड़ा जो मतलब वैभव है, इन्हीं का आशीर्वाद है से ये सब हो जाता है।